ओम शांति। आज बाबा की फ्राइडे की मुरली में बाबा ने सबसे पहली बात बताई, जैसे पुराने ज़माने में होता था कि सारे घर के सदस्य मिलकर तीर्थ यात्राओं पर जाते थे। या इसको ऐसे सेंस में लिया जा सकता है कि जब भी तीर्थ यात्रा पर जाते थे तो पूरी फैमिली जाती थी, और अभी भी कई बार ऐसा होता है कि ठीक है, हम जितनी भी यात्रा पर जाएंगे हम पूरी फैमिली जाएंगे। तो बाबा उस चीज़ को ऐसे कनेक्ट करके समझा रहे हैं कि बिल्कुल ऐसे ही ये ईश्वरीय ज्ञान भी सबको सुनाओ, पूरी फैमिली को। क्यों? क्योंकि जो अच्छी चीज़ होती है उसमें सभी को शेयर ज़रूर देना होता है। जैसे आप देखिए, हम घर में प्रसाद भी लेके जाते हैं तो हम थोड़ा थोड़ा शेयर करने की कोशिश करते हैं ना सबके साथ। या अगर हमारे लिए कोई लेकर आता है, इनफैक्ट नेबरहुड में भी अगर कोई जा रहा है तो वो भी प्रसाद लेकर आएगा तो बड़ी खुशी खुशी बांटता है। तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान जो आप सुनते हो, अब चाहे हम ऑडियो के थ्रू सुन रहे हैं, चाहे कोई सेंटर पर आकर मुरली सुन रहे हैं, जैसे भी फॉर्म में, तो बाबा कहते हैं पूरे परिवार को सुनाओ, क्योंकि किसी ना किसी का भला हो जाएगा। और ये भी बाबा ने कह दिया कि ठीक है, सब नहीं सुनेंगे, सबको इंटरेस्ट नहीं आएगा, पर बाबा को फिर भी है आपके मन में उनके लिए ये भावना रहे कि मुझे इनकी सेवा करनी है। और ऐसा भी होता है ना, कई बार कुछ चीज़ें रिपीट कर करके बोलनी पड़ती है, स्पेशली अच्छी बातें, है ना। जैसे किसी को भी हम कोई अच्छी आदत डलवाना चाहते हैं तो हमें कितनी बार बोलना पड़ता है। एक बच्चे को भी टाइम से तैयार होने के लिए कितनी बार बोलना पड़ता है। 12 साल तक एक बच्चा स्कूल जाता है, उसके बाद कॉलेज की लाइफ शुरू हो जाती है, लेकिन स्कूल जाने तक भी पेरेंट्स को कितना रोज 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 बोलना पड़ता है ना, कि उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, टाइम हो गया, ये हो गया। तो लेकिन थकते नहीं है ना हम। और अगर कभी थक के छोड़ भी देते हैं, थोड़े टाइम बाद फिर हम उसकी वैल्यू समझाने लगते हैं। तो ऐसे ही इस ज्ञान की बातों के लिए भी। दूसरा, आज बाबा ने कहा कि जिस किसी के भी संपर्क में आओ, हिम्मत और उत्साह वाले बोल हों आपके, उनके प्रति स्नेह की भावना हो, सहयोग की भावना हो। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आजकल हम सोशलाइज तो खूब करते हैं अपने आप को, इससे कनेक्शन रखना है, उससे रखना है, इधर बात करनी है, उधर बात करनी है। लेकिन बहुत सी बार अपने आप को चेक करने की ज़रूरत है कि क्या हम बातें सिर्फ सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हैं, कि हाँ ठीक है, इनको चलो खुश कर दो। आते जाते रास्ते में कोई नोन व्यक्ति मिल गया और उस नोन पर्सन को हम एक इम्प्रेसिव लाइन, और कुछ नहीं मिला तो ड्रेस देखकर हमने बोल दिया, उनकी ड्रेस की तारीफ़ कर दी, या हमने इसी से बात शुरू कर दी कि आज मौसम देखो कितना अच्छा हो रहा है, या आज मौसम ऐसा हो रहा है। लेकिन उसके बाद जब हम बातें शुरू करते हैं तो उसमें 2 तरीके की गलती ना हो। पहला, हम सामने वाले को सिर्फ़ इम्प्रेस करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। हम ये